यीशु मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनें, कैसे हैं आप लोग। विश्वास करता हूँ आप सभी को ईश्वर की कृपा और प्रेम से बहुत अच्छे होंगे। मेरे युवा साथियों, आज हम लोग प्रभु की सुसमाचार सुनेंगे। अध्याय लूकस के सुसमाचार है, पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 तक है। अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 तक है संत लूकस। आइए मैं आप सभी के लिए आज के सुसमाचार पढ़ता हूँ। 10 कोढ़ी। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्र से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या दसों निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। ये प्रभु की पवित्र सुसमाचार है। युवा साथियों, प्रभु यीशु आज ये सुसमाचार के द्वारा हमको संदेश देना चाहते हैं। मैं आप लोगों के सामने ये रिफ्लेक्शन रखना चाहूँगा। पहले तो हम लोगों का इतना सुंदर, इतना बहुत अच्छा प्रभु है। ईसा मसीह है, हमारे दोस्त, हमारा भाई, हमारे गुरु, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु है। युवा साथियों, आज का सुसमाचार में हम लोग क्या रिफ्लेक्शन पा सकते हैं, मैं आप लोगों को लेना चाहूँगा। और ये सुसमाचार के अंदर हम लोग क्या देख पाते हैं, क्या जान पाते हैं, क्या संदेश हम युवाओं के लिए, क्या हम लोग यह संदेश को पाते हैं, हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे ये सुसमाचार के माध्यम से। मेरे युवा साथियों, आप लोगों के सामने पहली बात तो मैं रखना चाहूँगा कि हम युवाएं, यूथ, इस समय हम लोग ना बहुत अलग अलग प्रकार के चीज़ों में हम लोग डूबे रहते हैं। अलग अलग कार्य में हम लोग डूबे रहते हैं। और हम लोगों के साथी लोग जो हैं, दोस्त लोग होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, कोई बहुत बुरे दोस्त भी होते हैं। हम लोग जानबूझ के उनके साथ अपना दिन प्रतिदिन, हमारा जीवन, हमारे समय को उनके साथ बिताते हैं। मेरे युवा साथियों, जानते हैं कि यह बहुत सारे युवाएं हैं जिसके जीवन में कोई गलत घटनाएं घटती है, कोई चीज़ की शिकार होते हैं उन लोग, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या कोई ऐसा पाप उन लोग अपने जीवन में कर बैठते हैं जो पाप को उन लोग बताने के लिए, दूसरों के सामने बताने के लिए उनको लज्जा आती है, शर्म आती है। मेरे युवा साथियों, आज हम लोग ये जानने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कोई इंसान अगर वे अंदर से पापों में घिरे हुए रहता है तो उसको लज्जा आती है दूसरों के सामने जाने के लिए। जानते हैं, आज ये 10 लेपर्स जो कोढ़ी हैं, उन लोग अपने जीवन में कोढ़ का जो रोग है, जो कि चर्म रोग होता है कोढ़ का, वो रोग में उन लोग पीड़ित थे और उन लोग समाज से दूर भागे हुए थे और एक जगह पे उन लोग ठहर रहे थे, वहाँ पे रह रहे थे। ऐसा ही हमारा जीवन में जब हम कोई भी दोष में, कोई भी गिल्ट फीलिंग्स, कोई पापों में, कोई ऐसा चीज़ में हम लोग फंस जाते हैं जो कि हमको समाज से दूर कर देता है। विशेष करके युवाओं के लिए मैं बोल रहा हूँ। हम सभी कोई चीज़ में हम लोग जब डूब जाते हैं, कोई चीज़ में हम लोग गलती करते हैं, तो दूसरों समाज से हम लोग खुद को अलग करने लगते हैं, लोनली करने लगते हैं। जैसे कि इस 10 कोढ़ी बीमार थे, उन लोग समाज से दूर होकर खुद को रखे थे।
क्योंकि उनके लिए कोई जगह नहीं था। मेरी युवा साथियों, हम लोग क्या सीख पाते हैं जब हम लोग कोई दोष करते हैं, कोई पाप करते हैं, तो हम खुद को लज्जा फील करते हैं हमारे जीवन में। कोई कोई ऐसा होता है कि नशे में हम लोग डूबे रहते हैं, कोई कोई चीज़ ऐसा होता है कि सेक्सुअल लाइफ में हम लोग डूबे रहते हैं, कोई कोई चीज़ ऐसा होता है कि अलग अलग जिंदगी में पापों में डूबे रहते हैं, अलग अलग पापों में हम लोग डूबे रहते हैं। मेरी युवा साथियों, जो चीज़ को जब लोग जान जाते हैं कि हम इस तरह जीवन जीते हैं, जब सब कोई जान जाते हैं कि ये लड़का ये लड़की इस तरह जीवन जीते हैं, तो उन लोग क्या कर लेते हैं, खुद को ना दूसरों के सामने से खुद को हटा लेते हैं, छिपा लेते हैं, और कहीं दूर जाके खुद को अकेलापन महसूस करके उन लोग अपना जीवन बिताते हैं और दूसरों के सामने कभी आने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। उन लोग सोचते हैं कि उनकी बदनाम हो गई, उनका जीवन सब कोई जान गए, वे कैसे जी रहे थे, कैसे कार्य करते हुए पकड़े गए, लोग उनको बदनाम किए, तिरस्कार किए, इसलिए उन लोग लोनली फील करके अलग हो जाते हैं। मेरी युवा साथियों, इस 10 कोढ़ी आज प्रभु यीशु उस गलीली की एरिया से होकर गुजर रहे थे, गांव की एरिया से होकर गुजर रहे थे। उन लोग उसको दूर से देखते हैं, दूर से देखते हैं, उसको पुकार के कहते हैं, हे गुरुवर, हे ईसा मसीह, हम पर दया कर। मेरी युवा साथियों, क्या हम लोग जब अकेले में रहते, कोई पापों की शिकार हुए रहते हैं, दूर से क्या हम प्रभु को जानते हैं, क्या पुकारते हैं जब यीशु मसीह हमसे गुजर के जाता है हमारे लाइफ में? मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझने के लिए हमको ये चाहिए कि हम लोग क्या हमारे जीवन में प्रभु को, जब हम पापों में डूबे रहते, कि हमारे विश्वास से प्रभु को हम पुकारते हैं, जानते हैं। देखो कितना विश्वास था उन कोढ़ी लोगों को कि ये जो मसीह जा रहा है, ये जो गुरु जा रहा है, वे जरूर उनके जीवन में, कोढ़ी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करेगा, बल्कि उनके जीवन में विश्वास था। हम लोग विशेष करके क्या होता है, जब हम लोग कोई गंदे कार्य में डूब जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों का और अच्छा शुरुआत कभी भी नहीं हो सकता है। मेरी युवा साथियों, अगर आप लोग कोई पापों में डूबे हो, कोई ऐसा चीज़ों में डूब गए हो कि जो कि आपको निकलने के लिए बहुत कठिन लग रहा है, स्ट्रगल कर रहे हो वो पाप को छोड़ के, वो खराब रास्ता को छोड़ के अच्छे जीवन जीने के लिए, तो आप मुश्किल में पड़े हो, लेकिन आपको एक रास्ता, एक विश्वास अंदर से, एक इच्छा शक्ति को जागृत करके प्रभु को बुलाना है, बुलाहट देना है, प्रभु मुझे रक्षा कर, प्रभु मुझे दया कर, मुझे इस पापों से मुझे उद्धार कर और मुझे मुक्ति दिला और मुझे नया जीवन दे। ये हमको बोलना, इन कोड़ियों से हमको यही सीखना है अगर हम लोग कोई पापों में डूबे हुए हैं तो। मेरी युवा साथियों, आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि जिस तरह प्रभु यीशु उनको कहते हैं कि जाओ याजकों को दिखाओ, फिर वो कोढ़ी लोग क्या करते हैं, जाते हैं रास्ते में, विश्वास करके जाते रास्ते में चंगाई हो जाती है उनका, और 10 कोढ़ियों में से केवल एक कोढ़ी वापस आके ईश्वर का स्तुति करते हुए प्रभु यीशु के चरणों पे मुंह के बल गिर के उसको धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, और प्रभु यीशु कहते हैं, जाओ, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा किया है। मेरी बात, तो क्या हमको ये सीख मिलता है, हम लोग हमारे जीवन में हर प्रकार का मिराकल्स, चमत्कार प्रभु के द्वारा हमारे डे टू डे लाइफ में, हर प्रतिदिन हमारे जीवन में ना प्रभु का चमत्कार होता है, लेकिन हम लोग हमारे दुनियाई आंखों में उसको हम देख नहीं पाते हैं, कभी भी देख नहीं पाते हैं। हर समय, हर मिनट, हर सेकंड, हर आवर में प्रभु की चमत्कार हमारे जीवन में होता है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी ये दुनिया की आंखें है ना, ये बस एंजॉयमेंट देखता है, मेटीरियलिस्टिक जीवन को देखता है, चीज़ों को देखता है, एंजॉयमेंट का चीज़ों को देखता है, जो मन को अच्छा लगता है दुनिया में, दुनियाई चीज़ों को देख के प्रभु की चीज़ों को, प्रभु की चमत्कार को देख नहीं पाता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चमत्कार होती है। मेरी युवा साथियों, क्या आज हम लोग जीवित है, इस नया दिन 2020 नवंबर 11 तारीख, ये सुबह हम लोग आज जीवित हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, क्या ये चमत्कार नहीं है? मेरी युवा साथी, ये चमत्कार है। बहुत सारे लोग कल अपना दम तोड़े होंगे, अपना जीवन से हारे होंगे, मृत्यु किए होंगे, लेकिन आज हम लोग जीवित है प्रभु की कृपा और प्रेम से। ये चमत्कार नहीं है, चमत्कार है मेरी युवा साथियों। तो हम लोग जब प्रभु की कृपा पाते हैं, जब प्रभु की महिमा पाते हैं, प्रभु का ग्रेस, आशीष पाते हैं हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए,
लेकिन हम लोग ना वो 9 कोढ़ियों की जैसा हम लोग हमारे जीवन में प्रभु को भूल जाते हैं धन्यवाद देने के लिए। हर समय प्रभु को धन्यवाद देना है मेरे युवा साथियों। ये जो गलीली एरिया था ना, वो मिक्स रेस का एरिया था। वहाँ पे गलीली जो कि समारिया के साथ जो बॉर्डर एरिया था, वहाँ पे यहूदी लोग रहते थे और समारी लोग भी रहते थे। मेरे ख्याल से वो 10 कोढ़ियों में से यहूदी लोग भी थे और समारी लोग भी थे, लेकिन उनके बीच में यहूदी लोग प्रभु के ही जाति वाले थे, यीशु मसीह के ही जाति वाले थे, लेकिन उन लोग लौट के प्रभु को धन्यवाद नहीं दिए। जो 9 कोढ़ी उन लोग शायद यहूदी थे, लेकिन प्रभु के पास आके धन्यवाद नहीं दिए जो चमत्कार उनके साथ हुआ था। लेकिन ये जो समारी इंसान है वो आके प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरी बात साथी, हम लोग क्रिश्चियन से हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं। अलग धर्म के लोग, मुसलमान, हिंदू, सिख, अलग अलग धर्म के लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन बाइबल के बारे में नहीं जानते हैं, प्रभु के बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन जब वे कहीं पर भी यीशु मसीह का नाम लेके कोई प्रार्थना करते हैं तो उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। तो उन लोग लौट के आके प्रभु को धन्यवाद देते हैं, अपना जीवन को बदलते हैं और प्रभु की वचनों के अनुसार अपना जीवन को जीते हैं मेरी बात साथियों। लेकिन हम जो क्रिश्चियंस हैं, जो प्रभु को जानते हैं बचपन से, उन सभी को बचपन से हम लोग प्रभु को जानते हैं, उन सभी कृपाओं के लिए जो हमारे साथ प्रभु कृपा वर्षाए हैं, दिए हैं, बहुत सारे चीज़ हमारे जीवन में दिए हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी बात साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको प्रभु को 24 आवर्स धन्यवाद देना है, चाहे वो खराब परिस्थिति हो या अच्छा परिस्थिति हो, चाहे हम गरीबी में हो, चाहे हम धनी हो, चाहे हमारे पास हो कुछ हो या ना हो, तभी भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक फिल्म में मैं एक फिल्म का डायलॉग सुना था, ये स्वर्ग फिल्म का नाम है, जो गोविंदा यहाँ पे एक्टिंग किया है। वहाँ पे कहता है, एक डायलॉग है कि प्रभु को जो भक्त होता है प्रभु को हर समय धन्यवाद देता है, क्योंकि भक्त का यही कार्य है कि प्रभु को धन्यवाद देता रहे। चाहे भक्त दुखी हो या सुखी हो, खुशी हो या गम हो उनके जीवन में, फिर भी उसका कर्तव्य यह रहता है कि वे प्रभु को, मालिक को धन्यवाद 24 आवर्स जीवन में देते रहे। मेरी बात साथियों, हम लोग को सीखना है ये समारी इंसान से कि हम प्रभु के महिमा के लिए हमारे जीवन में कितना ग्रेस, कितने आशीष हमको मिलता है, क्या हम उसको, वो सब ग्रेस को पाने के बाद हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक ही शब्द, हे प्रभु धन्यवाद हो आपकी, महिमा हो आपकी, क्या इतना हम बोल पाते हैं हमारे जीवन में? शायद मेरे ख्याल से हम लोग नहीं बोल पाते हैं मेरी बात साथियों, लेकिन आज हमको थैंक यू बोलना सीखना है। ये समारी के जैसा थैंक यू बोलना सीखना है। ऐसा नहीं कि प्रभु कुछ चमत्कार करेंगे हमारे जीवन में तभी हम लोग थैंक यू बोलेंगे, ऐसा नहीं मेरी बात साथियों। हमारे प्रभु इतने अच्छे हैं, इतने भले हैं, इतने प्यारे हैं, प्रेम में भरपूर है कि वो हमारी महिमा का जरूरत नहीं करते हैं, लेकिन वो हमको इतना ग्रेस दिए हैं, इतना कृपा दिए हैं कि यह हमारा कर्तव्य है, हमारे दिल की इच्छा है कि हम उसको 24 आवर्स उसकी स्तुति करें, महिमा करें, धन्यवाद करें। मेरे युवा साथियों, आज प्रभु यीशु लास्ट में कहते हैं कि उठो जाओ, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा किया है। विश्वास मेरी युवा साथियों, विश्वास, कितने आप लोग विश्वास को अपने जीवन में उसको उतारे हो, कितने स्ट्रांगली आप बिलीव करते हो प्रभु के साथ। मैं मेरे पिछले जितने भी उपदेश हैं, जो भी रिफ्लेक्शन दिया हूँ, मैं बोलता आया हूँ कि प्रभु के साथ आपका व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप, चर्च तो हर कोई जाते हैं, मिस्सा प्रार्थना तो हर कोई करते हैं, रोजरी तो हर कोई करते हैं, अलग अलग आराधना, उपासना, प्रार्थना सभी कोई करते हैं और करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या आप अपने जीवन में सिंगल होके, समय निकाल के, व्यक्तिगत रूप में इंडिविजुअली प्रभु के साथ जुड़े रहते हो? प्रभु के साथ अपना रिश्ता को बनाए रखते हो? कितना मजबूत है प्रभु को? अच्छा, प्रभु को आप, यीशु मसीह आपके जीवन के लिए क्या मायने रखता है मेरी बात साथियों? कितना जानते हो? वे आपको कितना जानते हैं और आप उनको कितना जानते हो? मेरी बात साथियों, हमको आज ये समारी इंसान के जैसा प्रभु को धन्यवाद देना है और प्रभु को हमको
पर्सनली प्रभु को हमको जानना है हमारे जीवन में और उसको विश्वास करना है मेरी बात साथियों, ताकि हम प्रभु में बने रहें, हमेशा हर समय में प्रभु के साथ बने रहे, उसको स्तुति और आराधना करते रहे हमारे जीवन में। मेरी बात साथियों, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए हमको कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है। प्रभु ऐसे है, हमारे प्रभु ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब वे हमारे जीवन में कोई चमत्कार करेंगे तभी जाके हम इसके उस पर विश्वास करेंगे, ऐसा नहीं है मेरी बात साथियों। वे हमको अपना स्वरूप में बनाया है, अपना जीवन को हमारे लिए दिया है, अपना सब कुछ स्वर्ग छोड़ के हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए वे इतना बड़े सिंहासन को छोड़ के आप और मेरे लिए आए हैं। ये क्या कम है? ये प्रेम का प्रतीक है मेरी बात साथियों। इसीलिए कभी भी कोई चमत्कार आशा मत कीजिए अपने जीवन में, लेकिन यीशु के साथ विश्वास में बने रहिए, वो चमत्कार करते जाएगा। आप देखोगे अपने आंखों में आप देखोगे कि प्रभु यीशु कितना अपने जीवन में चमत्कार करता है, आपको उद्धार करता है, खराब परिस्थिति से आप सभी को अच्छे राह पर लेके जाता है। विश्वास करो मेरी बात साथी, और कभी भी प्रभु को धन्यवाद देने के लिए मत भूलना, क्योंकि वो धन्यवाद का पात्र है, धन्यवाद का वर्दी है वो। ही इज़ वर्दी ऑफ थैंक्स गिविंग मेरी बात साथियों। उसका हम 24 आवर्स धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो हमारा पिता है, हमारा भाई है, हमारा फ्रेंड, बंधु है वो हमारा। इसलिए आइए आज के दिन हम लोग सीखेंगे कि हम प्रभु को तथा हमारे भाई बहनों के साथ, जो हम पड़ोसी में रहते हैं, दोस्त लोगों के साथ रहते हैं, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देंगे। चाहे उन लोग में हमारे लिए अच्छा करे या बुरा करे, उसके लिए हम धन्यवाद देना सीखेंगे। सभी को हम धन्यवाद देंगे, थैंक्स बोलना सीखेंगे हमारे जीवन में दूसरों को। आइए माता मरियम की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करेंगे कि आज वे हमको सभी को हमारे लिए मध्यस्थता करे प्रभु यीशु के पास, और हम सभी को शुक्रगुजार होने के लिए, थैंक्स बोलने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए हम सभी को सिखाए, और हम सभी को प्रभु के साथ विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए पर्सनली मेरी बात साथियों, व्यक्तिगत रूप से हम प्रभु के साथ कैसे अपने विश्वास को दृढ़ बना सकते हैं, हमारे रिश्ता को दृढ़ बना सकते हैं, हमारे लिए माता मरियम प्रार्थना करेगी। यही विश्वास के साथ हम लोग आज के ये सुसमाचार का रिफ्लेक्शन को समाप्त करते हैं। विश्वास करता हूँ आप लोगों को इस सुसमाचार का रिफ्लेक्शन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने भाई और बहनों, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, जितने लोग को आप जानते हैं, ख्रिस्तीय भाई बहन हो या ना भी हो, उन सभी को ये सुसमाचार का रिफ्लेक्शन को शेयर जरूर करना। ईश्वर आप सभी के ऊपर कृपा बरसाए। जय यीशु।